हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। देखिए, इस वीडियो के बारे में हम आपको बता दें कि इस वीडियो हम लेकर के आए हुए हैं कि जिस तरह से रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन निकाला है और उस किस लिए निकाला है, तो आधार वेरिफिकेशन के लिए अपने नोटिफिकेशन निकाला है। अब देखते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल से देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन क्या है और आधार वेरिफिकेशन रेलवे आखिर मांग क्यों रहा है। सबसे बड़ी बात ये है। तो देखिए कहाँ से आया हुआ है, तो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड से आया हुआ है। इंपॉर्टेंट नोटिस है, attention to applicant candidate of CEN to be issued in 2024 with regard the आधार वेरिफिकेशन। देखिए आधार वेरिफिकेशन के बारे में दिया गया है। अब आगे क्या बोला गया है, applicant candidate are advised to authentic their identification through आधार वेरिफिकेशन while applying the various centralized employment notice। तो देखिए जिस तरह से आपको जो बोला गया है कि आपको आधार वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया है अप्लाई करते टाइम किसमें, तो सीएन नंबर जो दिया गया है इशूड बाय आरआरबी, जो आरआरबी के द्वारा इशू किया गया है। सबमिटेड आरआरबी एप्लीकेशन थ्रू देयर आधार वेरिफिकेशन मोड विल बी फैसिलिटेड स्मूथ एंट्री टू एग्जामिनेशन सेंटर एंड स्ट्रीमिंग द पोस्ट एग्जाम प्रोसेस फॉर एप्लीकेंट। तो क्या बोला गया है कि अगर आपका आधार वेरिफिकेशन आधार वेरिफिकेशन हुआ रहेगा तो आपको जो है स्मूथली जो है एग्जाम हॉल में एंटर करने के लिए आपको मिल जाएगा और आगे के भी एग्जाम प्रोसेस के लिए आपको जो हो जाएगा सुविधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, एप्लीकेंट कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर एप्लीकेशन, जिन्होंने अपने पहले ही एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हैं, इशूड बाय आरआरबी ड्यूरिंग 2024 यूजिंग डॉक्यूमेंट एंड अदर द आधार। देखिए और क्या बोला गया है, 2024 में जिन्होंने अपने एप्लीकेशन को अप्लाई किए हैं और आधार के अलावा अगर दूसरे डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं सच एज ड्राइविंग लाइसेंस बोला गया है, पासपोर्ट बोला गया है, पैन कार्ड बोला गया है, वोटर आईडी बोला गया है, कैन कंप्लीट आधार वेरिफिकेशन बाय लॉगिंग इन देयर यूजर क्रेडेंशियल एट www.rrbapply.government.in। द आधार वेरिफिकेशन इज ए वन टाइम एक्सरसाइज एंड विल बी ऑटोमेटिकली वैलिड फॉर ऑल प्रेजेंट एंड फ्यूचर जॉब नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि 2024 में जितनों ने फॉर्म भरा है और अगर आधार कार्ड के अलावा अगर पासपोर्ट दे दिया है, पैन कार्ड दे दिया है, वोटर आईडी दे दिया है, तो क्या बोला गया है कि कैन कंप्लीट कर सकते हैं आधार वेरिफिकेशन बाय लॉगिंग इन देयर यूजर क्रेडेंशियल एट www.rrbapply.government.in पर इतना पे जाकर के आप अपने लॉगिन कीजिए और जाकर के आधार वेरिफिकेशन कर लीजिए। फॉर द फ्यूचर यूज आपका जो हो जाएगा ऑटोमेटिकली वैलिड हो जाएगा और फ्यूचर एग्जाम के लिए भी आपको ये वैलिड हो जाएगा और जॉब के लिए आपको आसान हो जाएगा। आगे क्या बताया गया है, आरआरबी विल नॉट सेव और शेयर आधार डिटेल्स। देखिए एक बहुत बड़ी सच्चाई बात बता दिया गया है क्या कि आरआरबी जैसे कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते थे आप, तो देखिए कभी कभी आपका जो है फ्रॉड कॉल आ जाता है या किसी प्रकार के कॉल आ जाता है ड्यू टू आधार। तो देखिए उसमें क्या बताया गया है कि वो आपका जो है डाटा जो है शेयर कर देता था किसी थर्ड पार्टी को, लेकिन इसमें क्या दिया गया है कि आपको थर्ड पार्टी को डाटा शेयर नहीं किया जाएगा, ये आरआरबी के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। आरआरबी विल नॉट सेव और शेयर आधार डिटेल्स विथ एनी थर्ड पार्टी। देखिए डायरेक्ट लिख दिया गया है, यूज देम फॉर एनी पर्पस अदर देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिस्पेक्टिव सीईएन। देखिए क्या बोला गया कि बस सीईएन नंबर जितना आप यूज किए हैं सिर्फ उसी में आपका आधार यूज किया जाएगा, अदर देन थर्ड पार्टी को आपका आधार वेरिफिकेशन के लिए नहीं दिया जाएगा, सॉरी आधार का आपका शेयर नहीं किया जाएगा, आपका डिटेल शेयर नहीं किया जाएगा। यह बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। आगे क्या बात करता है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू द वेबसाइट आरआरबी फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन द रिक्वायरमेंट प्रोसेस, प्लीज डू नॉट मिसलीड ऑथेंटिक सोर्स। देखिए ये तो बताया गया है, इसी को अब हम एक बार हिंदी में देख लेते हैं कि क्या बोला गया है। आगे देखते हैं क्या कि सेम चीज है जो हिंदी में है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा विभिन्न केंद्रीय रोजगार सूचनाएं के लिए आवेदन करते समय अपनी पहचान आधार सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित करें। आधार सत्यापन मोड के माध्यम से आरआरबी आवेदन प्रस्तुत करने से आवेदकों के लिए परीक्षा केंद्र में प्रवेश आसान हो जाएगा। ये सही बात है, हो जाएगा और परीक्षा के बाद भी प्रक्रिया आपका सरल हो जाएगी। तो देखिए क्या बोला गया, जैसे आप जो पिछले 2019 में ग्रुप डी का एग्जाम दिए होंगे, 19-22 में ग्रुप डी का एग्जाम लिया गया था, तो उसमें क्या बताया गया है
उसमें आधार का जो वेरिफिकेशन आपको हुआ था, तो देखिए आधार वेरिफिकेशन हुआ था, तो सेम चीज़ यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आपका जो आधार वेरिफिकेशन फॉर्म भरते टाइम ही अगर पूरी तरह से कंप्लीट होगा तो आपको इंटर करने में एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आगे की भी प्रक्रिया एग्जाम में जो हो जाएगा आपका आसान हो जाएगा। वही नेक्स्ट आगे क्या बोलता है, जिन आवेदकों उम्मीदवारों ने 2024 के दौरान आरआरबी द्वारा सीए के लिए आवेदन पहले से ही आधार के अलावा अन्य दस्तावेज जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड का उपयोग करके जमा किए हैं, वो जा करके अपना www.apply.government.in पर अपने उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करके आधार सत्यापन पूरा कर सकते हैं। तो जाइए और जिनका जो अपना आधार कार्ड नहीं डाले हैं वो जा करके अपने आधार कार्ड के डाल करके सत्यापन कर दीजिए। देखिए इसमें एक फायदा क्या हो सकता है, आप देखिए इसमें लिख भी किया गया है कि आधार को सत्यापन कर सकते हैं मतलब कि कर भी सकते हैं, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। लेकिन एक चीज सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप आधार का वेरिफिकेशन कर देते हैं तो आपके एग्जाम हॉल में जाना आसान हो जाएगा और अदर वेरिफिकेशन के लिए आपको बहुत ही इजी क्राइटेरिया हो जाएगी, बहुत ही आसान तरीका से आप इंटर कर सकते हैं। क्योंकि 2022 में 2022 में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम लिया था तो उसमें आधार वेरिफिकेशन लिया था, तो जब उसमें आधार वेरिफिकेशन लिया था तो किन्हीं बच्चों के जो था बहुत प्रॉब्लम आया था, तो उसीलिए इस तरह के कदम उठाया गया है रेलवे के द्वारा। यह आधार सत्यापन एक बार की प्रक्रिया है, यह सभी वर्तमान और भविष्य की नौकरियां, अधिसूचनाओं और आवेदनों के लिए स्वचालित रूप से मान्य होगी। तो देखिए ये वाला जो है आपका जो है ये वाला वेबसाइट है, आप जाइए और इस वेबसाइट के थ्रू आप लॉगिन कीजिए, लॉगिन कर करके आप अपना आधार वेरिफिकेशन कर लीजिए। आधार वेरिफिकेशन में क्या होगा कि आपको आधार नंबर डालना होगा और आधार नंबर पे जिस आधार नंबर में जो होगा, जो नंबर मोबाइल नंबर आप डाले होंगे उस मोबाइल नंबर पे हो सकता है कि आपका ईमेल आईडी या नंबर पे, जो आधार में ईमेल आईडी भी डाला जाता है, मोबाइल नंबर भी डाला जाता है, तो हो सकता है कि उस पे आपको ओटीपी दे, ओटीपी के बाद आपका आधार से जो हो जाएगा आपका सत्यापन हो जाएगा, ये यहाँ पे बोलना चाह रहा है। तो जाइए एक बार जोड़ दीजिए, जो सीरियस बच्चे हैं जो आप जरूर जोड़िए, क्योंकि अगर नहीं जोड़िएगा तो आगे आपको फ्यूचर में हो सकता है कि प्रॉब्लम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर आप जोड़ देते हैं तो आपको ईजी तरीका से आसान हो जाएगा एग्जाम को देने के लिए और एग्जाम के अदर प्रोसेस के लिए भी आपको आसानी बताया जा रहा है। यह आधार सत्यापन एक बार की प्रक्रिया है, यह सभी वर्तमान और भविष्य की नौकरियों के लिए, अधिसूचना और आवेदनों के लिए स्वचालित रूप से मान्य होगा। तो देखिए आधार प्रक्रिया एक बार का है, आप एक बार कर दीजिए और आप जितने भी एग्जाम आरआरबी के थ्रू देने वाले होंगे सबके लिए आपका यही होगा। भविष्य के लिए भी अधिसूचना आवेदकों के लिए स्वचालित रूप से मान्य रहेगी। इसी से आगे क्या बोला गया है, रेलवे भर्ती बोर्ड किसी तीसरी पार्टी के आधार पर विवरणों को न तो सहेजेगी और न ही साझा करेंगे और न ही संबंधित सीएनए के उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकता है। देखिए क्या बोला गया है कि जो आप फॉर्म भरेंगे आरआरबी में तो सीए नंबर जितना आएगा, जिस फॉर्म में आप भरेंगे सिर्फ उसी फॉर्म के लिए ऑथेंटिक को यूज कर सकता है, अदर के लिए यूज नहीं करेगा आपका आधार का डिटेल्स और थर्ड पार्टी को भी नहीं देगा। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिखा गया है कि आपको थर्ड पार्टी को शेयर नहीं करेगा। देखिए थर्ड पार्टी को शेयर क्यों कर दिया जाता था कि थर्ड पार्टी को शेयर करने से आपका डाटा जो है उसके पास चला जाता था, और आपका जो है फ्रॉड कॉल करता था या फ्रॉड किसी भी प्रकार का करता था, अकाउंट से पैसा निकालने की बात करता था, ओटीपी पूछता था। तो देखिए ये सब फ्रॉड हो जाता था। क्यों? क्योंकि डाटा बेचने के थ्रू ये सब फ्रॉड होता है, डाटा बिक जाता है, जिसकी वजह से ये सब फ्रॉड होता है। तो रेलवे ने सबसे पहले बता दिया है कि हम नहीं किसी को डाटा शेयर करेंगे, जो आप फॉर्म भरेंगे, सीए नंबर जो आप भरेंगे सिर्फ उसी में आपका डाटा को यूज किया जाएगा। आगे क्या बात बताया गया है कि आप जो है वेबसाइट पर बने रहे, किसी और प्रकार के गुमराह से बचे। ये देखिए 29/8/2024 का जो नोटिस दिया गया था रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा। तो देखिए आपका जो है आप जा करके एक बार आधार वेरिफिकेशन कर लीजिए। आधार वेरिफिकेशन कर लेना बहुत जरूरी है। अगर आप आधार वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो आपको बेनिफिट हो जाएगा आगे वाले एग्जाम में भी, और आधार वेरिफिकेशन करना जरूरी है। अगर कर लेते हैं तो जो एग्जाम आने वाला एग्जाम है, एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको दिक्कत नहीं होगा और अदर प्रोसेस में भी आपको दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप जा करके एक बार आधार वेरिफिकेशन कर लीजिए और आपका वेबसाइट दिया गया उस वेबसाइट के थ्रू जा करके आप आधार वेरिफिकेशन कर लीजिए। इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू। एक हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, तो व्हाट्सअप चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दिया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़ जाइए। थैंक यू।